हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट वीडियो जो सीरीज के साथ, यानी कि जो आपके अकाउंट्स का चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका पूरा समरी ये होने वाला है। और ये गारंटी रहेगी मेरी कि जैसा कि मैंने इस जो सीरीज में सब स्टार्ट किया है, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बात हो जाए। मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में एक बात बताई थी कि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो पुराना एग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था उसको एंड करना पड़ेगा और जो नया एग्रीमेंट है उसको बनाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर एग्री है, आ रहा है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कुछ पैसा लेके आएगा, कुछ कैपिटल लाएगा, उसका भी कुछ हक बनेगा प्रॉफिट पर, लायबिलिटीज पर। तो इन सभी चीज़ों को सही से करने के लिए हमको जो पुराना एग्रीमेंट है उसे ख़त्म करना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी और एक नया पार्टनर यानी कि डी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इनमें से कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जो सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस का मतलब उनको जितना पहले प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता था उतना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो नया पार्टनर है वो उनको कुछ कंपनसेशन पे करेगा, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर हम कहते हैं गुडविल सिर्फ। ठीक, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं इसमें। न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है, गुडविल के केसेस होंगे, रीवैल्यूएशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल होगा। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जब एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो वो भी एंटाइटल है, यानी कि उसे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट या लायबिलिटी। तो जो भी हमारा न्यू पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, वो एक शेयर एक्वायर करता है किससे? ओल्ड पार्टनर से। तो ये जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम क्या निकालें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके कुछ केसेस होते हैं, सिचुएशन होती है, सिचुएशन बाय सिचुएशन हम सीखेंगे। सबसे पहले सिचुएशन फर्स्ट। सिचुएशन फर्स्ट में क्या होगा सर? जब एक नया पार्टनर ने अपना शेयर एक्वायर किया है किसी ओल्ड पार्टनर से, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। मतलब व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आपको दे रखा है, लेकिन जो सेक्रीफाइस किया है वो ओल्ड पार्टनर्स ने किया है, लेकिन वो गिवन नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर तो दे रखा है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर क्या होगा, लेकिन जो पुराने पार्टनर हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया वो नहीं दे रखा। इस कंडीशन में आपको पता लगाना पड़ेगा कि नए पार्टनर ने पुराने किस किस पार्टनर से कितना कितना पैसा लिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक केस होता है कि हम मान लेते हैं कि वन को जो नया पार्टनर का शेयर है उससे माइनस करते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको सभी ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास आता है न्यू रेशियो। और जैसा कि आपने चैप्टर इससे पहले वाले में पढ़ा था कि अगर हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हुआ तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा सर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट यहां मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा
कि न्यू रेशियो किस किस केसेस से कैसे कैसे फाइंड आउट होगा। ये जो मैंने केस समझाया है इसको मैं बाय क्वेश्चन आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी हमारे पास पार्टनर है और उनका रेशियो आपको दे रखा है 5:3। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सी एक नया पार्टनर है जो कि एडमिट हो रहा है और उसका शेयर है 1/4 शेयर और ये प्रॉफिट में से है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, आपसे कहा जाए कि भाई निकालिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको यहां सिचुएशन फर्स्ट नजर आ रही होगी जहां पर नए पार्टनर का रेशियो तो दे रखा है कि उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा, लेकिन पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ये नहीं दे रखा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर वो कितना है 1। उसके बाद जो नया पार्टनर है उसके रेशियो को इस रेशियो से माइनस करेंगे। यहां 4 एलसीएम आएगा, यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही ले लेते हैं। तो ये 1 की टेबल में 4 बार आएगा और 4 1 जा 4 -1 यानी कि 3/4 बचा रिमेनिंग शेयर यानी कि ये 3/4 किस किस को मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो अब ए का शेयर कितना था सर 5 और 3 8 यानी कि 5/8 मल्टीप्लाइड 3/4। इसको आप लिखोगे 15/32। वही मैं बात करूं बी की तो बी का था 3/8 इंटू 3/4, ये आपका आ जाएगा 9/32। अब आप देखेंगे कि जो नया पार्टनर था उसका शेयर है 1/4, ठीक, और हमें तो बराबर करना पड़ेगा, यहां भी 32 यहां भी 32। तो हम क्या करेंगे 4 की टेबल में, यहां 4 में कितना मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए 8 का, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 8 का मल्टीप्लाई नीचे, ये आ जाएगा 8/32। तो मैं न्यू रेशियो की बात करूं, न्यू रेशियो कितना आएगा 15:9:8। तो ये कौन सा केस हुआ कि आपको ओल्ड रेशियो, वो सिर्फ शेयर दे रखा था नए पार्टनर का, तो इसका मींस कि जो नया पार्टनर है उसने अपना जो शेयर है ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में लिया हुआ। ये तो आपका केस 1 था, ठीक है, क्लियर हुआ आपको केस 1। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सिचुएशन सेकंड कुछ इस प्रकार बन सकती है कि आपको जो शेयर है नए पार्टनर का वो दे रखा है और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का वो भी दे रखा है। मतलब आपको दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन को लेके समझाते हैं इस केस को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं मान के चलता हूं कि ए और बी पार्टनर हैं, ठीक, सी का शेयर दे रखा है 1/4 और फ्यूचर में ए और बी ने डिसाइड किया कि जो उनका रेशियो होगा वो होगा 2:1। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो कंडीशन वही रहेगा, सेक्रीफाइस नहीं दे रखा, तो यहां पर सी 1 - 1/4 करेंगे वही, तो कितना बचेगा 3/4। अब इस केस में ये डिसाइड हुआ है कि जो ए और बी है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे। तो फ्यूचर में हो रहा प्रॉफिट कितना है 3/4, तो ए को कितना मिलेगा 2/3 इंटू 3/4 यानी कि 6/12। बी की बात करूं 1/3 इंटू 3/4 यानी कि 3/12। सी की बात करूं, सी का 1/4 था, 3 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3/12 यानी कि न्यू रेशियो 6:3:3 और क्योंकि ये कट भी सकता है 3 से, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आपका केस सेकंड। केस थर्ड क्या बन सकता है आपसे देखिएगा।
केस थर्ड आपसे हो सकता है कि जब आपको दे रखा हो कि नए पार्टनर ने अपना जो शेयर है वो एक्वायर किया है, यानी कि लिया है ओल्ड पार्टनर से इक्वली या किसी रेशियो में रखा है, उसको समझेंगे। जैसे मैं केस लूं कि ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो है 5:4, सी एडमिट हुआ है 1/10 के लिए, ठीक, और ये 1/10 उसने इक्वली लिया है किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो जब भी इक्वली की बात होती है तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका 1:1 की तरह कर देते हैं। जैसे कि सी का शेयर कितना है सर, 1/10, और ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं, 2, तो इंटू 1/2, 3 होते तो 1/3, 4 होते तो 1/4, तो ये आएगा 1/20। यानी कि ए ने दिया है 1/20 और बी ने दिया है 1/20। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए का शेयर है 5/9 माइनस उसने कितना दिया 1/20, एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा, या 9 20 इंटू 100 माइनस 9, ये आपका आएगा 91/180। ऐसे ही बी का सॉल्व करेंगे हम लोग, बी का था 4/9 माइनस 1/20, 180, 80 माइनस 9, 71/180। अब यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, सी का शेयर है 10, तो कितने का मल्टीप्लाई, 18 का ऊपर 18 का नीचे। ये तो जब की बात है जब उसने इक्वली लिया है। जब ऐसी कंडीशन हो कि उसने किसी पर्टिकुलर रेशियो में लिया है, पर्टिकुलर रेशियो का मतलब कि मान लो दो पार्टनर हैं, नरेश और नमित, ये पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 2:1। नया पार्टनर एडमिट हुआ है 25% ऑफ प्रॉफिट, यानी उसका रेशियो 25%। क्या नाम है, निमेश, और उसने अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से 3:2 में एक्वायर किया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25% यानी 25/100 यानी कि 1/4। तो ये 1/4 निमेश ने इस रेशियो में लिया है, यानी कि 1/4 इंटू 3/5। ये 5 कहाँ से आया, 3 + 2 करके 3/20, यानी कि 3/20 दिया नरेश ने और 1/4 इंटू 2/5 यानी कि 2/20 दिया नमित ने। अब कुछ नहीं करेंगे, 2/3 में से 3/20 को माइनस और 1/3 में से 2/20 को माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है ना। सिचुएशन थर्ड में क्या हो सकता है, जब भी एक नया पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसने अपने शेयर को एक्वायर किया है एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, किससे, ओल्ड पार्टनर से। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2, ठीक। ए ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर और बी ने सरेंडर किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर, किसको, सी को। अब यहां पे आपसे कहा जाए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, तो देखिए बेटा यहां ऑफ का चक्कर है। जब कभी भी ऑफ की बात आएगी, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके निकालना है कि उसने कितना दिया। यानी कि ए ने अपने शेयर में से 1/5 दिया, यानी कि उसका शेयर कितना था, 3/5 था ए का, इंटू 1/5, यानी ए ने कितना दिया, 3/25। ऐसे ही बी ने दिया 2/5, तो बी का था हिस्सा 2/5 और दिया भी उसने 2/5, यानी कि 4/25 दिया बी ने। तो 3/25 ए के हिस्से में से माइनस, यानी कि 3/5 माइनस 3/25 और 2/5 माइनस 4/25, तो ये आपका न्यू रेशियो आ जाएगा और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो सी का रेशियो आ जाएगा। ये तो सिचुएशन थर्ड की फर्स्ट केस था।
अगर इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या होता है सर, कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें से कोई ऐसा पार्टनर्स है जो चाहता है कि वो अपने पुराने शेयर को ही रखेगा, कुछ चेंज वो चाहता ही नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, रेशियो है 2:2:1, ठीक। डब्लू एडमिट हुआ और डब्लू का शेयर था 1/6, ठीक। जेड अपने शेयर को चेंज नहीं करना चाहता, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कि जो नया पार्टनर है और जो पुराना पार्टनर है, नया पार्टनर का शेयर 1/6, पुराने पार्टनर का शेयर यानी कि 1/5, दोनों को पहले जोड़ दो, ये 6 + 5/30 यानी कि 11/30। अब इसमें वही वाला केस, लेट द वन वाला, तो 1 - 11/30, तो ये सॉल्व करके आएगा 19/30। तो इस 19/30 को x और y में बांट दिया जाएगा। कैसे x और y में बांट दिया, कैसे, उनके रेशियो, उनका रेशियो क्या है अब 2:2, यानी कि 1:1 भी कह सकते हो एक तरीके से, इक्वली, है ना। तो आई होप आपको ये सारे केस क्लियर होंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कब मल्टीप्लाई करना है और कब डायरेक्ट माइनस। जब कभी फ्रॉम की बात करी जाए तो डायरेक्ट माइनस करो, और जब ऑफ बोले तब आप पहले मल्टीप्लाई करके शेयर निकालो, उसके बाद माइनस करो। तो सर ये तो आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, जो भी हमारे पुराने पार्टनर हैं, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर में से कुछ पार्टनर ऐसे होंगे या सारे पार्टनर ऐसे होंगे जिनको जितना पहले मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसका फॉर्मूला आप इससे पहले वाले चैप्टर में करके आए हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको गिवन होगा, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं उनके केसेस मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है ना। तो इन दोनों को करके हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, देन उसके बाद ओल्ड आपको गिवन होगा और दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक बार और चीज बता दूं, आपको दे रखा है 1/4 ऑफ शेयर और आपको दे रखा है 1/4 फ्रॉम शेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको दे रखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, उस केस में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, और फ्रॉम शेयर यानी कि आप डायरेक्ट उसके शेयर में से माइनस करेंगे। क्लियर है। जी हाँ सर क्लियर है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि जब एक नया पार्टनर आता है और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनको उसे कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, जिसको वो कहते हैं गुडविल। तो गुडविल के कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है जब पार्टनर ने जो गुडविल है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है वो प्राइवेटली पेड किया है। जब पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पेड करता है तो उस केस में कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते, कहीं शो नहीं करते, किसी भी एंट्री को पास नहीं करते। सेकंड केस, जब जो गुडविल है वो कैश में लाया है, ठीक, और उसको बिजनेस में रिटेन कर दिया गया, यानी कि वहीं की वहीं पार्टनर्स ने यूज नहीं करा, बिजनेस में ही लगा दिया। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सबसे पहले एंट्री होती है पार्टनर्स के गुडविल को लाने की। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर अगर चेक से लाया है, कैश अकाउंट डीआर कैश में लाया है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि हमारे बिजनेस में तो पैसा ही आ रहा है ना। और किस फॉर्म में आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल।
और अगर नया पार्टनर कैपिटल भी लाया है तो आप इसकी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कैसे? यहां जो पार्टनर आया है उसके नाम से कैपिटल अकाउंट, यानी कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी नई पार्टनर कैपिटल लाया वो यहां, जितनी गुडविल लाया वो यहां, और दोनों को जोड़ के अमाउंट यहां पर। ये होती है पहली एंट्री। उसके बाद ये जो प्रीमियम है गुडविल का, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि आप पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटी जाएगी। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू उन पार्टनर्स का नाम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड यूज हो रही है, सॉरी फ्लक्चुएट यूज हो रही है, और करेंट अकाउंट अगर फिक्स्ड, ये आपको मालूम ही होगा फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद और क्या होता है सर? नेक्स्ट केसेस, अगर मान लीजिए जो गुडविल है वो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है वो कैश में लाया है, ठीक, और वो विड्रॉ कर ली गई पार्टनर्स द्वारा बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्शली या फुली, जो भी। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग पहली एंट्री तो आप पास वही करेंगे, कैश अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 नए पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उन्होंने उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया, और जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे उस केस में एंट्री क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या बैंक। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पार्टनर कितनी गुडविल विड्रॉ कर रहा है, पूरी कर रहा है, कम कर रहा है, जो भी है। नेक्स्ट केस आपका हो सकता है कि जो पार्टनर गुडविल लाया है वो कैश में नहीं लाया, कुछ काइंड में लाया है। काइंड में यानी कि हो सकता है एसेट्स लाया हो। उस केस में एंट्रीज क्या होंगी? जितनी भी वो एसेट्स लाया है उसको हम करेंगे डेबिट, जो कैपिटल लाया है उसको करेंगे CR, और जो गुडविल है उसको करेंगे यहां टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस क्वेश्चन में माइंड में क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको आपने यहां कर लिया, जितनी गुडविल लानी थी उसको आपने यहां डाल दिया, तो जो दोनों का बैलेंस होता है वो दोनों का बैलेंस माइनस करके हम लोग कैपिटल में डाल देते हैं, यानी कि माइनस करके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी हो, तो फर्म क्या गुडविल दे रखी है, फॉर सपोज कि जो नया पार्टनर है वो है Z और उसका जो शेयर है रेशियो है वो है 3/13, और जो फर्म की गुडविल दे रखी है वो दे रखी है 10,40,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे? निकालेंगे कि Z को गुडविल लानी कितनी है, तो 10,40,000 इंटू 3/13 करेंगे तो वो आएगा 2,40,000। तो जितनी भी एसेट्स वो लाया उसको DR, यहाँ 2,40,000, और इन दोनों को अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट बचे वो हमारा कैपिटल में। ठीक, अब क्या हो कि व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, यानी कि जितनी गुडविल लानी थी उतनी नहीं लाया, उससे कम लाया, यानी कि 25,000 रुपए लाने थे लेकिन लाया वो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए लाने थे लेकिन लाया वो 10,000 रुपए। तो लाना तो पूरा ही पड़ेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कहीं आपको क्वेश्चन में पुरानी गुडविल अपीयर तो नहीं है।
जिसे हम कहेंगे गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। अगर है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। उसके बाद पार्टनर जितनी गुडविल लाया उसकी एंट्री पास करते हैं। वो तो आपको मालूम ही है, बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू PM फॉर गुडविल। लेकिन जितनी गुडविल वो नहीं लाया वो उसके करेंट अकाउंट में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो एंट्री तो आपको समझ में आ गई। तीसरी एंट्री में मान लो 20,000 रुपए लाने थे लेकिन वो लाया है 15,000। कितने नहीं लाया? 5,000 नहीं लाया। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। और जो पार्टनर है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, और यहां करेंट अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो अनपेड है यानी कि 5,000, और टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सर क्या हो अगर किसी पार्टनर का रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जगह गेन आ जाए, यानी कि किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं करा, गेन कर लिया, उस केस में क्या होगा? पहले उसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर पार्टनर गुडविल का कुछ पैसा ही नहीं लाया, यानी क्वेश्चन में दे रखा है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो गुडविल लानी थी वो नहीं लाया, तो पूरा का पूरा पैसा कहां जाएगा? उसके करेंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। यानी एंट्री क्या होगी? सिर्फ गुडविल बांटने की एंट्री होगी, कुछ लाया तो है नहीं वो गुडविल, तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब बात आती है कि अगर किसी ओल्ड पार्टनर का रेशियो हम जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे तो उसका गेन आ गया। क्या आ गया? गेन आ गया। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में वो पार्टनर भी डेबिट होगा, उसको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसे गेन हो रहा है। कैसे निकालेंगे उसका कंपनसेशन? जो भी नया पार्टनर है उसकी गुडविल के हिसाब से। अगर आपको फर्म की गुडविल दे रखी है तो जो उसका गेन आया उससे निकाल लो, और अगर आपको नए पार्टनर का गुडविल का अमाउंट दे रखा है तो फॉर एग्जांपल नया पार्टनर 20,000 रुपए लाया अपने 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल कैसे निकालेंगे? शेयर को उल्टा कर लो, 3/1 यानी कि 60,000, और इस 60,000 से जो पार्टनर को गेन हुआ है, मान लो गेन हुआ है माइनस के 1/3, तो यानी कि इसको भी कितना रुपए लाने हैं? 20,000 रुपए। तो ये तो होता है हमारी गुडविल के एडजस्टमेंट। अब आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है, तो अगर हम जो पार्टनर है वो गुडविल पूरी नहीं लाया है या कुछ पार्ट लाया है कुछ पार्ट नहीं लाया है, उस केस में हम लोगों को गुडविल अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला है और ओपन करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR। यहां पे वो अमाउंट कि वो कितना लाया है, ठीक। गुडविल अकाउंट DR कितना नहीं लाया, यानी कि जितना अमाउंट नहीं लाया वो, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सेकंड एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट DR टू गुडविल। दो एंट्री पास होती हैं। तो ये तो था आपका गुडविल का पूरा मेथड। आपको बस देखने वाली बात ये है कि पार्टनर गुडविल लेके आया है, पूरी लेके आया है, कैश में लेके आया है, पूरी नहीं लाया है, तो करेंट अकाउंट वगैरह इन सब का यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में जो आपकी गुडविल होती है वो हिडन होती है, या फिर आप इनहेरिट कह सकते हैं, यानी कि जब केस आ जाए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हिडन और इनफर्ड गुडविल का, हिडन और इनफर्ड गुडविल, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए A और B दो पार्टनर हैं
उनकी कैपिटल है 50,000 और 1 लाख। ठीक, इक्वली शेयर कर रहे थे। उन्होंने एडमिट किया है सी को, और सी का 60,000 रुपए लेके आया है वो अपनी कैपिटल के, और सी का शेयर था 1/4। ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं दे रखा। ऐसे क्वेश्चन में आप गुडविल कैसे निकालेंगे वो समझने वाली बात है। देखिए, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल लाया है सर, 60,000 लाया है, और उसका शेयर कितना है 1/4। तो हम इसको उल्टा करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लें, यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है 2,40,000। अब अगर इन तीनों की कैपिटल को जोड़ता हूं 50,000 और 1 लाख और 60,000, तो कितना आएगा 2,10,000। और फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 2,40,000, यानी कि जो 30,000 रुपए है ये क्या है, फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल 30,000, और नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा 30,000 इंटू 1/4, यानी कि 7,500 वो गुडविल लेके आएगा। ये हम केस जब यूज करते हैं जब हमें हिडन गुडविल वाला केस आपको दे रखा हो। ठीक, इसके बाद आता है जो आपको करना ही करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कोई भी पुराना पार्टनर ये नहीं चाहता कि जब नया पार्टनर आए तो आते ही आते उसे प्रॉफिट मिले, और कोई भी नया पार्टनर ये नहीं चाहता कि जब वो आए तो आते ही आते उसे लायबिलिटी झेलनी पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, जहां पर हम नया पार्टनर आया उससे पहले ओल्ड पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हुआ या ओल्ड पार्टनर्स को जो लॉस हुआ उनको मैनेज कर देते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहली बात रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जो भी घाटा होगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, और जो भी फायदा वगैरह होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो मैं बात करूं, अगर हमारी किसी भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीजमेंट आएगा तो फायदा है हमारे लिए, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, और एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन फॉर्मेट में CR में जाएगा। ठीक है, और अगर यही एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, हमको घाटा होगा, और घाटा कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि फॉर्मेट में डेबिट साइड, और एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। यही सेम अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, हमारे लिए घाटा है, घाटा कहां आएगा, डेबिट साइड, एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट DR, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है हमको फायदा होगा, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपको मिल गई तो फायदा ही होगा आपको, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पेड करनी पड़ेगी, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में हम डालते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में डालते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हमारी बात हो गई यहां तक। तो बेसिकली हम लोग रिवैल्यूएशन तो इजीली बना लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत देते हैं। जैसे डेप्रीशिएशन, आपको मालूम है वैल्यू में कमी आएगी। डेप्रीशिएशन बाय यानी कि इतने % से घट गई, या डेप्रीशिएशन बाय, या अगर आपसे दे रखा है डिक्रीज्ड टू यानी कि यहां तक घट गई, और डिक्रीज बाय यानी कि इतनी घट गई। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना आपको मालूम ही है। 2 पॉइंट मैं समझाऊंगा। एक तो आपका पेटेंट्स आर वैल्यूलेस और डेब्टर्स आर ऑल गुड्स। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब है कि पेटेंट्स की जितनी भी वैल्यू थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई,
और खत्म हो गई, वो एसेट्स होती है, नुकसान हुआ, डेबिट साइड में पूरा का पूरा वैल्यू डाल दो। डेब्टर्स आर ऑल गुड्स, यानी कि जितने भी डेब्टर्स हैं उन सभी से हमारे पास पैसा आना है, और सभी से पैसा आना है तो हमें कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं तो हमको फायदा हुआ जो कि हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन यहां दिक्कत आती है जब क्वेश्चन में आपको ओवर वैल्यूएशन दे रखा हो या अंडर वैल्यूएशन दे रखा हो। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि कोई चीज जितनी है उससे ज्यादा दे रखी है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कम करेंगे, बेसिकली एसेट्स का ही दे रखा होता है। और अंडर वैल्यूएशन का मतलब जितनी वैल्यू थी उससे कम दे रखी है तो इसमें वैल्यू को बढ़ाएंगे। यहां एसेट्स की वैल्यू कम करेंगे तो कहां आएगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, और यहां एसेट्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। बस आपको यह देखना पड़ता है कि अंडर वैल्यूएशन कितना दे रखा है। जैसे आपको दे रखा हो कि जो स्टॉक है वो 10% ओवर वैल्यूड है, यानी कि स्टॉक की जो भी वैल्यू है वो 100 प्लस 10 यानी 110% है, और हमें कितना परसेंट निकालना है, हमें निकालना है 100%। तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू दे रखी है मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 110। और अगर ये कहे कि स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाई 10%, यानी वो किसी चीज का कितना है 90%, हमको निकालना है 100%, तो उस वैल्यू का मल्टीप्लाई 100 से और डिवाइड 90। मेन दिक्कत आती है जब आपको बैड डेब्ट्स की चीज दे रखी हो, यानी कि आपको बैड डेब्ट्स भी दे रखा है और उसमें से आपको प्रोविजन भी मेंटेन करने के लिए बोला है। उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बेसिकली पहली बात तो एक फॉर्मेट होता है कि अगर आपको कोई बैड डेब्ट्स दे रखा है उसका अमाउंट, नए प्रोविजन को हम ऐड कर देते हैं अगर हमने कोई बनाना है, पुराने प्रोविजन को इसमें से लेस कर देते हैं और हमारा अमाउंट आ जाता है। लेकिन मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं। तो देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2000 रुपए, ठीक। डेब्टर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 18,000। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो बैड डेब्ट्स हुआ है वो बैड डेब्ट्स हुए हैं आपको 1500 रुपए के, और आपको 5% प्रोविजन बनाना है रिमेनिंग डेब्टर्स में से। इस क्वेश्चन में यहां हमें दिक्कत ये आ जाती है कि सर हम लोग रिवैल्यूएशन में बैड डेब्ट्स में अमाउंट कितना डालें। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो बैड डेब्ट्स है यानी 1500, उसमें जो नए प्रोविजन है उसको ऐड कर दो। नया यानी कि 18,000 में से बैड डेब्ट्स को माइनस करो, कितना बचा 16,500। 16,500 का 5% यानी कि 825 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना था 2,000। तो ये सॉल्व करके आएगा 325। इस 325 को हम डेबिट साइड में डाल देंगे प्रोविजन के रूप में, ठीक। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट पूरा हुआ। उसके बाद हमारे रिजर्व होते हैं। रिजर्व आपको मालूम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये सब कैसे बढ़ता है, मैंने इससे जो पिछला वाला चैप्टर था वहां मैंने आपको समझाया था, जो हमारा चेंज इन पीएसआर वाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां मैंने रिजर्व के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, कि कब आईएफआर का अमाउंट आता है, कब डब्ल्यूसीआर का अमाउंट आता है, डब्ल्यूसीआर का अमाउंट वहां कब आता है, वो सारी चीज मैंने वहां एक्सप्लेन करी है। तो मैं आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां पे उस वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे आपको रिजर्व की टेंशन नहीं होगी। कौन कौन से रिजर्व आते हैं, कौन कौन से रिजर्व नहीं आते हैं, रिजर्व को शो करना है तब क्या करेंगे, रिजर्व को शो नहीं करना तब क्या करेंगे, वो सारी चीज मैंने वहां शो करी है। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी मैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बना रहा हूं सिंपल वाला, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जो आपको इस साल पेपर होने वाले हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट ही पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो मैं आपको ऐसे ही डीआरसीआर से समझा रहा हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड।
सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी, तो उनको हम डालेंगे बाय बैलेंस, और पुराने पार्टनर से पुराने पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर जो होगा वो जो कैपिटल लाएगा उसे हम डालेंगे बाय बैंक करके। ठीक, उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो वो हमारा डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगर कोई रिजर्व दे रखा है जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, और उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बाय रिजर्व करके ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाता है। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो वो पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिन जिन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके नाम से आ जाएगी। अगर हमें एसेट साइड में कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है तो वो घाटा है, डेबिट साइड में आएगा टू में। कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो डेबिट साइड में आएगा। कोई गुडविल पार्टनर से विड्रॉ कर ली है तो डेबिट साइड में उसको शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है एसेट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो शो करेंगे। पार्टनर गुडविल जो लानी थी वो नहीं लेके आया, करेंट अकाउंट के हिसाब से शो करेंगे। इस तरीके से हमारा ये अकाउंट बनता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पुराना पार्टनर था उसको गेन हुआ, और उसको गेन हुआ, उसके गेन के चक्कर में उसे भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन करना पड़ेगा। उस कंपनसेशन के लिए क्या होगा, यहां पर जो पार्टनर गेन हुआ उसके नाम डालेंगे लेकिन अमाउंट जाएगा जिसको सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेम यहां पर ट्रीटमेंट, और बैलेंस करके हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। इसके बाद की कहानी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, जो मैं बात करूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की और बैलेंस शीट की, तो वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट की कहानी जो आपके नेक्स्ट ईयर आएगी उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां इसको हम कैरी करेंगे। ठीक है ना। सो यहां तक अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो XYZ तो मुझसे पूछिएगा। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है, नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में है ही। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। तुरंत नहीं तो 1-2 दिन बाद जैसा भी है तो वहां उसे ट्राई करिएगा। ठीक है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।